हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मैं क्यों इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दो जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं यूएस की, गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए, ये दोनों ने एसबीआई के लिए बहुत पॉजिटिव स्टांस मार्केट में दिया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है मार्केट में। तो उसी के आज के वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो इन दोनों ने एसबीआई के लिए बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए हैं अगले कुछ महीनों के लिए। फिलहाल ये 207 के आसपास चल रहा है एसबीआई, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है। तो वहां से उन्होंने बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट्स दिए हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो उसी के बारे में आपसे आज मैं बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो प्लीज चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई के लिए क्या कहा है। तो मैं आपके साथ थोड़े कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा कि गोल्डमैन सैक्स को क्या रीजन था एसबीआई को अपग्रेड या फिर उसको पॉजिटिव कमेंट्री देने का। तो उनका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये जो एसबीआई है वो अपने बैलेंस शीट को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। और आफ्टर प्रोविजंस, मतलब उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए थे इसके लिए, कोविड के लिए, तो उसके वजह से उनका जो बैलेंस शीट है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब उनके जो प्रोविजंस है, उन्होंने प्रोविजंस अपने बैलेंस शीट में बनाए हैं, वो जितने भी पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप जो बैंक्स है, उनसे भी अच्छे वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जो बैलेंस शीट है स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस। उन्होंने जो प्रोविजंस के फिगर्स मेंटेन किए वो बहुत अच्छे हैं और कन्विंसिंग है। उसके बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ने अपनी जो ईपीएस है, उन्होंने ईपीएस 34% बढ़ा दी है फॉर FY21 FY23। मतलब अगले 2 साल के लिए उन्होंने ईपीएस जो है उन्होंने रेस कर दी है। और अगर ईपीएस आपकी 34% से रेस होती है, इंक्रीज होती है, तो आपके शेयर प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये उनका दूसरा रीजन था। दूसरा और तीसरी बात उन्होंने ये कही, नेट इंटरेस्ट इनकम की उन्होंने बात की। नेट इंटरेस्ट इनकम की उन्होंने नेगेटिव बात नहीं कही है, बट उन्होंने ये कहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनके थोड़े घटते हुए नजर आएंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये होता है कि आप जो ब्याज लेते हो और ब्याज जो देते हो, उनका जो इनकम होता है, क्योंकि बैंक अपने ब्याज देने और लेने के बीच का जो इनकम होता है उससे कमाती है। तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनका रहेगा वो डिले हो सकता है या फिर थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज ऑफ सम लिक्विडिटी प्रॉब्लम। मतलब लिक्विडिटी की अगर सिचुएशन बिगड़ती है मार्केट में, तो उसकी वजह से इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। मार्जिनली लोअर बोला है, ऐसा मतलब एकदम से बहुत ज्यादा कम नहीं किया हुआ है, बट मार्जिनली लोअर बोला हुआ है। और दूसरा और एक पॉइंट उन्होंने क्या मेंशन किया है कि उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है आज की डेट में वो है 0.2 टाइम्स। 0.2 टाइम्स है उनका, विच इज लेस देन 1। मतलब इनका ये कहना है कि 0.2 टाइम्स जो है, इन्होंने, जैसे आपको पता है कि यस बैंक में एसबीआई ने अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है और दूसरे लेंडर्स का भी पैसा आया हुआ है। तो इनका गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि यस बैंक के जो अभी रिस्क थे, यस बैंक के जो बैलेंस शीट में जो रिस्क थे, उसके बाद भी, मतलब वो अभी यस बैंक, गोल्डमैन सैक्स का यही कहना है कि यस बैंक में जो उनके बैलेंस शीट की जो रिस्क थी वो बहुत कम हो गई है। और उसके बाद भी, मतलब एसबीआई ने जो पैसा डाला हुआ है उसके बाद भी ये जो शेयर प्राइस है एसबीआई का, अभी 0.2 टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी लोअर, विच इज लेस देन 1। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टांस आ रहा है कि आपको जो शेयर प्राइस जो मिल रहा है एसबीआई का आज की वैल्यूएशन में बहुत सस्ता मिल रहा है। तो बहुत चीप मिल रहा है एज पर गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी बात कही है अपने रिपोर्ट में। अब मैं बात करूंगा आपसे सीएलएसए की। सीएलएसए ने क्या अपने पॉइंट्स रखे हैं एसबीआई को अपग्रेड करने के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सेम चीज जो जीएस कह रहा है। तो इनका फर्स्ट कहना था कि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। मतलब इनके जो बुक्स की एसेट क्वालिटी, इनके जो बैलेंस शीट है, इसमें जो उनके एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि इनका ये कहना है कि जैसे ये गवर्नमेंट बैंक ही है, तो इनमें पीएसयू बैंक है, तो इनमें एसबीआई में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रेशर होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, और दूसरे जो पीएसयू कंपनीज होते हैं उनके भी लोन्स होते हैं इनके पास। उनके चलते भी इनकी जो बुक्स है, उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी इन्होंने अपने एसेट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ये उनका पहला तर्क था। दूसरा ये था कि वो अपनी मार्केट शेयर बहुत ज्यादा गेन किए हैं, या फिर उनके अभी जो
दूसरे जो इनके पीयर्स थे, दूसरे जो पीएसयू बैंक्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा अपना मार्केट शेयर खोया है इन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट एसबीआई ने अपना जो मार्केट शेयर है वो या तो गेन किया है या तो उसने उन्होंने मेंटेन रखा है। तो कोई भी चेंज नहीं आया है, या तो उन्होंने कोई भी चेंज नहीं आया है या फिर उन्होंने मेंटेन रखा है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की। उन्होंने अपना जो रुतबा था मार्केट में वो कायम रखा हुआ है। दूसरा उन्होंने बात की है कि उन्होंने अपना जो रिटेल एसेट है, मतलब उनका जो रिटेल जो बुक रहता है या फिर वो उनके जो दूसरे छोटे जो क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका भी शेयर मार्केट में बढ़ा है, मतलब उसके वजह से भी इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। दूसरी बात उन्होंने कासा के बारे में बात किया, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है वो भी उनको बढ़ते हुए नजर आए हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लोन्स। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि कुछ महीनों में, पिछले 4-5 महीने में, जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी या फिर इकोनॉमिक डिमांड नहीं थी, लोग बहुत डरे हुए थे, या फिर उन्होंने ये सोचा कि हम बाकी जगह इन्वेस्ट क्यों करें, या फिर बाकी जगह खर्चा, मतलब बहुत सारे रीजंस थे कि लोगों ने खर्चा नहीं किया मार्केट में, तो उनका पैसा जो है वो बैंक में वापस गया। तो बहुत सारे मोस्टली लोगों का बैंक अकाउंट होता है वो एसबीआई में होता है। तो इसकी वजह से इनके कासा जो रेशोज थे, कासा का जो अकाउंट था वो बढ़ता हुआ नजर आया। और इसका इनका जो सी ए जी आर, इनका मतलब सीएलएसए का बोलना है कि इनका जो डिपॉजिट है, इनका डिपॉजिट 10% सी ए जी आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 10% सी ए जी आर से बढ़ रहा है इनका डिपॉजिट्स। इनके जो कोर डिपॉजिट्स है वो 10% सी ए जी आर से बढ़ रहे हैं। तो ये और एक रीजन था इनको अपग्रेड करने का, या फिर इनका बोलना था कि एस बी आई इज एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। दूसरा ये था कि इनके जो सब्सिडरीज है, इनके एसबीआई की जो सब्सिडरीज है, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई कार्ड्स है, कार्ड्स एंड पेमेंट्स है, तो इनके जो सब्सिडरीज है दे हैव कंपाउंडेड, मतलब उनके जो रिटर्न्स है या फिर उनके जो मार्केट शेयर है वो कंपाउंड हुए हैं एट द रेट ऑफ 25 to 40% पिछले 3 से 5 सालों में। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि एसबीआई का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो उन्होंने एसबीआई का फिर से इस पॉइंट में जोर दिया है कि एसबीआई स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एसबीआई की वजह से उनकी सब्सिडरीज ने ग्रोथ किया है पिछले 3 से 5 सालों में। तो ये दूसरा एक एसबीआई का पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है। और एक उन्होंने बात कही है जो गोल्डमैन सैक्स ने भी कही है, प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 0.2 टाइम्स बताया है। जैसे गोल्डमैन सैक्स ने 0.3 टाइम्स बताया था, यहाँ पे बताया मैंने 0.2 टाइम्स बताया था, तो इन्होंने 0.3 टाइम्स बताया है। आई एम सॉरी, सीएलएसए ने 0.3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इन्होंने भी बोला है कि इनका जो वैल्यूएशन आज की डेट में बहुत सस्ता मिल रहा है उनके बुक वैल्यू के अगेंस्ट में। तो और इनका और एक कहना है कि सीएलएसए का कि रिटर्न ऑन इक्विटी, एसबीआई की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अगले कुछ सालों में, मतलब उनका ये कहना है कि नॉर्मलाइज हो जाएगी अगले 1-2 सालों में, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जो कि मोर देन 10%। आरओई उनका जो, मतलब उनके जो एनालिसिस के हिसाब से कि मोर देन 10-11 हो जाएगी अगले कुछ सालों में एसबीआई की। तो ये कुछ 3 से 4 पॉइंट्स थे गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए ने जो अपनी उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उसमें ये उन्होंने पॉजिटिव स्टांस दिया था एसबीआई के बारे में कि एसबीआई के ऊपर के टारगेट्स क्यों आ सकते हैं अगले कुछ सालों में या फिर महीनों में। तो उसके पहले मैं आपसे एसबीआई के चार्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने आपसे उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले, बट फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। एसबीआई का देखिए, एसबीआई का चार्ट्स मैंने आपके साथ बोला था कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, अपने 200 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज किया है उसने आज की डेट में। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और आज का न्यूज ने भी, आज का जो न्यूज फ्लो था उसके लिए भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी और उसने अच्छा खासा रुझान दिखा बैंक निफ्टी में, और जो बैंक निफ्टी को खींच के रखा ऊपर की तरफ। तो अगले मेरे जो टारगेट्स आने हैं अगले कुछ दिनों में, वो मतलब दिनों इन द सेंस महीने बोल सकते हो आप, 240-250 के टारगेट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं एसबीआई में। बट एसबीआई एज अ बैंकिंग सेक्टर मैं अभी भी उसमें बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि अभी Q2 के रिजल्ट्स आना बाकी है। मोराटोरियम और कितने प्रोविजंस इन लोग अपने बुक्स में दिखाते हैं, कितने इनके एनपीएस होते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के लिए। तो आई एम स्केप्टिकल अबाउट बैंकिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ। और एसबीआई में मैं तो कुछ पोजीशन नहीं बना रहा हूँ फिलहाल। तो अगर आप पोजीशन इसमें बनाते हैं तो प्लीज अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया सीएलएस और जीएसएस की, इनकी जो बातें मैंने कही,
तो इससे आप कोई ट्रेड में अगर लेते हो तो प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए और अपनी खुद के एनालिसिस कीजिए, खुद का लॉजिक लगाइए कि क्या है इसमें, क्या हो सकता है, क्योंकि निवेश आपको करना है, पैसा आपका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए और मेरे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। तो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।